हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी कुकिंग हैप्पी लिविंग। आज मेरा सेकेंड डोज का वैक्सीन कंप्लीट हो गया। लास्ट टाइम जहाँ पे गए थे वहाँ पे ही गए। आज आज है 5 मई, आज है बुधवार। और मेरा फुल फैमिली अभी कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड है। मेरे हस्बैंड, मेरी सास, मेरे मम्मी, सबका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया। तो मैंने सोचा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूं। पहले मैं आज का बात बोलती हूँ। आज जब सेकेंड डोज लेने गए थे, मैंने तो फाइजर लिया था। फर्स्ट डोज आप फाइजर लो तो सेकेंड डोज भी फाइजर लेना पड़ेगा। तो मैं नहा के थोड़ा भगवान का प्रसाद खा के पूजा दे के फिर चली गई। आके फ्रेश होके फिर मैं कुक कर लिए थे। तो 3 आइटम कुक किए थे कि मेरा हमारा दोनों का 2 दिन का लंच हो जाए। कल मैं कुछ भी कुकिंग नहीं करूँगी। तो अभी मैंने खा लिया लंच। सुबह मैंने एग्स खाए थे, एक एग पोच और एक क्रोसा खाए थे। जो क्रोसा होते हैं ना, वो खाए थे। वो तो पैटिस की तरह है, कोई स्टफिंग नहीं है, ऐसे ही पैटिस की तरह खाने में होते हैं। कल हस्बैंड लेके आए थे, वो एक गरम करके खा लिया और एक पोच। फिर तो वैक्सीन नहा के पूजा करके फिर वैक्सीन लेके आई। अभी दोपहर को मैं सोए नहीं, थोड़ा वैक्सीन लेके आके ना थोड़ा गर्म लग रहा है। तो मुझे वहाँ पे पूछे गए थे कि फर्स्ट वैक्सीन लेने के बाद मुझे कुछ लगा कि नहीं, कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं। तो मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हाथ पे, बाएं हाथ पे लिए थे। आज भी बाएं हाथ पे ही लिए हैं। लेफ्ट हैंड इज ओके मेरे लिए। लेफ्ट हैंड पे लूँ तो मेरा काम पे सुविधा होते हैं। आज और कल कोई काम नहीं करूँगी। फिर भी मतलब मैं करने वाली थी, हस्बैंड ने मना किया कि आज वैक्सीन लिया, कोई काम मत करो और कल भी मत करो। इसीलिए मैंने 3 आइटम बना लिए थे। तो प्रोटीन, दाल पे तो प्रोटीन होते हैं, दाल तो थे ही मेरे लंच पे। और एग्स है, और रात को चिकन रैप खाएंगे, हस्बैंड लेके आएंगे बाहर से। कल लंच के बाद मैं सोचूंगी कल का डिनर और परसों का लंच के लिए। फिर मैं सोचूंगी उनसे पूछ के, शायद पनीर भी बना सकती हूँ। पनीर पे भी प्रोटीन होते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं। और मेरे मम्मी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये कोरोना 2020 पे जो कोरोना आया ना, मार्च से ज़्यादा करके आया। उससे पहले से मेरा बहुत टेंशन जा रहा था। मैं इतने दिन तक आप लोगों को बताई नहीं। मुझे नेगेटिव बातें बताना, दूसरों को मतलब रुलाना, दूसरों को सैड बनाना, इन्फ्लुएंस करना मुझे अच्छे नहीं लगते, इसीलिए नहीं बताई। पर आज मैं जस्ट शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसे सिचुएशन पे भी आप आपका जो मन का जो स्ट्रेंथ है, विल पावर, आप स्ट्रांग रखो, खुद को स्ट्रांग रखो, तो यू कैन ओवरकम एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बाकी तो सब भगवान के ऊपर है। 2020 का जब सरस्वती पूजा था, उसका व्लॉग मैंने शेयर किए थे आप लोगों के साथ। उस दिन मम्मी, हम, मेरी मम्मी तो फ्लैट पे रहती है कोलकाता पे, इंडिया पे। तो सेकेंड फ्लोर पे रहते हैं। यहाँ पे जैसे एकदम ग्राउंड के साथ जो फ्लोर होते हैं उसको फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। पर इंडिया पे तो एकदम नीचे का फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकेंड फ्लोर बोलते हैं। जो थर्ड थर्ड स्टोरी होते हैं, थर्ड स्टोरी बिल्डिंग, थर्ड, वहाँ पे रहती है। तो मम्मी सीढ़ी से उठ रही थी, और सरस्वती पूजा पे ना बंगाली घरों पे कुल खाया जाता है। जो बेर होते हैं ना, हिंदी में बेर बोलते हैं, वो खाया जाता है। तो मम्मी ना बेर खा के, मम्मी बेर इतना खाती नहीं। एक मीठा बेर होता है, एक खट्टा बेर। खट्टा बेर इतना छोटा छोटा होते हैं, और उससे भी छोटा, इतना छोटा एक वैरायटी होते हैं। तो हमारे फ्लैट पे पूजा होते हैं। फ्लैट में मतलब 28 फ्लैट्स है हमारे कंपाउंड पे। वो सब मिल के नीचे पूजा करते हैं, ग्राउंड पे पूजा होते हैं। अभी तो ऑफिस, फ्लैट का ऑफिस रूम पे पूजा होते हैं, और पेंडल करके बाहर खाना खा लेते हैं। मतलब नीचे ही पेंडल करके खाते हैं और रूम पे पूजा होते हैं। तो मम्मी सीढ़ी से उठ रही थी, किसी ने प्रसाद खा के बेर का सीड सीढ़ी पे फेंका है। तो मम्मी का पैर के नीचे आ गया और मम्मी ऐसे करके गिरी। तो इतना जोर से आवाज आया। नीचे का ग्राउंड फ्लोर का जो फ्लैट है, दोनों फ्लैट पे सिंगल लेडीज रहती है, वो लोग निकल के आई।
और मम्मी का पैर कट के पूरा ब्लीडिंग हुआ, हाथ कट गया, कुछ टूटा नहीं, यही मेरा भाग है। मम्मी का भी मम्मी बहुत अच्छा काम करती है, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन रखती है, अच्छा बिहेव करती है। बहुत लोग बहुत उनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं और ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो मम्मी इतना उपकारी टाइप का इंसान है ना, इसीलिए शायद हाथ पैर टूटा नहीं। फिर उन्होंने बोला मेरे घर पे आओ। तो मम्मी ने सोचा बात पे तो और भी दर्द होगा या टूट जाए, तो उनके घर पे नहीं गए। वो लोग मम्मी को पकड़ के ऊपर पहुंचा दिया। मुझे एक दिन पूरा नहीं बोला। मैंने सरस्वती पूजा किया, फिर व्लॉग डाला। फिर मुझसे तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल होते हैं, इतना तक दिखते हैं, तो मैं कैसे जान पाऊंगी नहीं बोलेंगे तो। फेस पे कुछ नहीं हुआ, पर बहुत जोर से गिरी थी। वो चला गया। फिर कोरोना। कोरोना तो आप तो जानते हो सब लोग कितना टेंस्ड, डरे हुए, नया चीज़ है, कभी नाम नहीं सुना है। बुक्स पे तो हम साइंस पे, बायोलॉजी पे बहुत सारा वायरस पढ़ते ही है। तो 2020 कोरोना पे मेरा बहुत सारा बहुत क्लोज लोग, जिनके मतलब मैं नहीं सोच सकती कि मैं हूँ वो नहीं है। मेरे फैमिली के अलावा भी मेरे कोर फैमिली, जो मेरे हस्बैंड, सास, मम्मी, मैं, इसके अलावा भी मेरा रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, नेबर्स हैं, मेरे यूएसए पे रिलेटिव्स है, इंडिया पे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं। तो उनके बीच में से 2-3 जन कोरोना की वजह से भगवान के पास चले गए। और ऐसे नहीं कि उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, अच्छा ट्रीटमेंट मिला, दे आर वेल टू डू, पर फिर भी भगवान के पास चले गए। मेरे मोहल्ले पे, फ्लैट के बाहर मोहल्ले पे भी मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं पसंद करती हूँ बहुत सारा लोगों को, वो भी पसंद करते हैं, उनमें से भी 1-2 चले गए। और मेरे फ्रेंड्स और फैमिली में भी किसी किसी को हो गया, कोई कोई बच भी गए, ठीक भी हो गए। इम्यूनिटी के ऊपर, एज के ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड करते हैं। तब मैं ऐसे ही सोचती थी, शायद इसीलिए। फिर 2020 पे मेरे मम्मी का फ्रिज, टीवी, एक्वागार्ड, फैन, 4 चीज़ें खराब हो गया। फ्रिज, उस कोरोना के टाइम पे कोई वैक्सीनेशन नहीं, कुछ नहीं। मम्मी डबल मास्क पहन के, मम्मी का एक फ्रेंड है, मम्मी से छोटी है, मम्मी का गीता पाठ का एक ग्रुप है, वो लोग लेके गए मम्मी को। उनमें से एक लेडी और उनका हस्बैंड लेके गए दुकान पे, फ्रिज और टीवी मम्मी ने खरीदा। फिर मेरी एक फ्रेंड, बहन जैसा, मुझसे बहुत ही छोटी, वो रेगुलर मम्मी के पास वीक पे 2-3 दिन आती है, वो लेके गई मम्मी को और एक दुकान पे फैन के लिए। सीलिंग फैन से आग निकला, फ्रिज से आग निकला, टीवी खराब हो गए। इलेक्ट्रिशियन बुलाया तो वो उन लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रिक लाइन इज कम्प्लीटली ओके। मतलब इतना सारा बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्शन, आप समझ सकते हो, जैसे घर पे बैठ के भी लोगों को हो रहा था तब। फिर एक्वागार्ड भी खराब हो गए, अभी सब कुछ रिप्लेस हो गए हैं। और बैंक भी तब मतलब लॉकडाउन हो गए थे, बैंक पे भी नहीं जा सकते थे। बैंक से हेल्प किया, मम्मी को घर पे पैसा पहुंचा दिया, पर लिमिटेड टाइम तक। 1-2 महीना बाद उन लोगों ने तो वो हेल्प नहीं किया, तो भीड़ पे बैंक पे जाके पेंशन उठाना पड़ा, कितना परेशानी। और इस ईयर पे मम्मी ने वैक्सीन लिया। फर्स्ट वैक्सीन तो बहुत ही वेल एंड गुड था। मम्मी गई और वैक्सीन लिया, चले आए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही लिया। मैंने सोचा था मम्मी नर्सिंग होम से लेगी, पर ऐसे होता है ना, मैं यहाँ पे रहती हूँ तो आसपास का लोग जो करते हैं वही करेंगे, तो वही किया। मम्मी का एक फ्रेंड है, उनका हस्बैंड भी नहीं है, बेबी भी नहीं है, मतलब बेबी कभी नहीं हुआ, और हस्बैंड भी कम उम्र पे गुजर गए, तो वो अपनी मम्मी के साथ रहती है। तो ये आंटी और मेरी मम्मी जाके वैक्सीन लेके आई। कल मम्मी वैक्सीन लेके गई थी। अभी इतना शॉर्टेज है, मैं क्या बोलूँ, इतना दुख की बात है, लज्जा की बात है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है इंडिया, अपने लोगों को ही नहीं दे पा रहे हैं। उस हॉस्पिटल पे मम्मी गई और वो लोग बोलते हैं 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे के अंदर वैक्सीन खत्म हो गया।
रात 10 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे से लाइन हो रहा है। तो मम्मी कोवैक्सीन लिए थे, तब ना सब फ्रंटलाइन वर्कर्स कोवैक्सीन ले रहे थे कोलकाता पे। तो मेरी जो फ्रेंड है, बहन जैसी, मैं बोल रही थी आप लोगों को, वो मम्मी के पास आती है, उसका दीदी भी नर्स है या मेट्रॉन है। तो वो लोग सब कोवैक्सीन लेते थे, तो मम्मी ने भी कोवैक्सीन लिया। तो अभी कोवैक्सीन कम है कोलकाता पे, कोविशील्ड ज़्यादा है। मतलब साउथ कैलकाटा पे जहाँ पे मेरी मम्मी रहती है वहाँ पे, हर जगह पे क्या है मैं नहीं जानती हूँ। तो बोलते हैं नहीं मिलेगा। मम्मी सुबह 5 बजे निकली घर से, 5:15 के बीच पे पहुंच गई। वो आंटी कार लेके आई थी, कार रेंट करके दोनों मिल के गई। फिर मम्मी ने बोला नहीं, मैं तो नहीं, ना लेके नहीं जाऊंगी, आपके पास तो है। बोलते हैं नहीं, हम लोग 100 या 200, 100 कोवैक्सीन और 200 कोविशील्ड देंगे, इसके ज़्यादा नहीं देंगे, नहीं है हमारे पास। फिर 12:30 बजे वहाँ का आरएमओ आए। आरएमओ को यंग गाय था, मम्मी ने पकड़ा। मम्मी ने बोला कि हम 14 लोग हैं वहाँ पे ना, एजेड 14 लोग थे जिनका सेकेंड डोज का, तब तो एजेड लोगों को ही दे रहे थे, सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन है। तो बोलते हैं मैं नहीं बोल सकता, मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट पे कॉल करना पड़ेगा, अगर वो लोग अप्रूव करें तभी आपको दे सकता हूँ। तो फिर मम्मी गए, उनको बोले, फिर वो उन लोगों ने नीचे मम्मी लोगों को पूरा मम्मी लोग वेट किए। 1:30 बजे के बाद आरएमओ ने हाँ बोला। फिर मम्मी वहाँ का जो नर्स है उन लोगों के पास गई, वो 14 लोगों को लेके, फिर वो लोग बोले फिर आरएमओ से स्टैंप मरवा के एक पेपर लेके आओ, फिर देंगे, एक ही हॉस्पिटल के अंदर। फिर मम्मी गई, फिर स्टैंप लगा के फिर मम्मी लेके आई। और मेरे मम्मी हार्ट पेशेंट है, हाई प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल, ये सब का टैबलेट्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो फिर मम्मी को 1 घंटा बिठा के रखा, फिर वो